फर्जी तरीके से अगर बहाली होगा तो हम यहाँ से लेकर न्यायालय तक भी जाएंगे। ऊपर से दिशा निर्देश मिला, हम दिशा निर्देश का अवहेलना थोड़ा सा भी नहीं किए। स्कूल के हेड मास्टर साहब और बीओ साहब चाहते हैं कि पोषक क्षेत्र से बाहर का बहाली हो। उसी के अनुसार हम जो है औपबंधिक सूची और फाइनल सूची भी हमने बनाया। और जो मोटा रकम देना चाहते हैं उसकी बहाली होना चाहिए। हम तो पैसे देने वाले नहीं हैं, हम गरीब तबके के लोग हैं। गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में तालमी मरकज एवं टोला सेवक की बहाली है, धांधली किया जा रहा है। इसकी शिकायत मिलने के बाद हमने इसकी जानकारी के लिए गढ़पुरा बीओ नागेंद्र प्रसाद सिंह को फ़ोन भी किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अभी उनके कार्यालय पहुंचे हैं, अब देखना है कि बीओ इस कार्यालय में मौजूद हैं क्यों कि नहीं। चूँकि जिस तरह से बहाली की प्रक्रिया है, जानबूझकर अधिकारियों एवं जो वहाँ के एचएम है उनके द्वारा धांधली किया जा रहा है। इसमें साफ जाहिर है कि गढ़पुरा पंचायत के एनपीएस वार्ड 4 में तालमी मरकज़ की बहाली है। इसके अलावा मालीपुर पंचायत के मध्य विद्यालय मूसेपुर एवं प्राथमिक विद्यालय बरमोतरा में तालमी मरकज़ की बहाली है, जबकि मध्य विद्यालय कोरे में टोला सेवक की बहाली है। इन तमाम जगहों पर फर्जी तरीके से, फर्जीवाड़े तरीके से अवैध उगाही कर बहाली करने की जो शिकायत मिली है, इसी को लेकर हमने बीओ से जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन बीओ ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद हमने उनके कार्यालय आकर उनसे बात करने का प्रयास करते आखिर बीओ हैं कि नहीं। ये गढ़पुरा का बीआरसी भवन है, देख सकते हैं, और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि गढ़पुरा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय यहाँ देख सकते हैं। नागेंद्र प्रसाद सिंह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गढ़पुरा, उनके कार्यालय कक्ष में ताला लटका हुआ है और वो फ़ोन का जवाब भी नहीं देते हैं। लगातार कई बार उनसे संपर्क करने के बावजूद भी फ़ोन नहीं उठाया और कोई जानकारी नहीं मिली आखिर बीओ है कहाँ। लेकिन बीओ साहब का उनसे जानने के कार्यालय खुला हुआ है, सहायक कार्यालय कक्ष। बीओ साहब के बारे में कोई जानकारी है क्या, कहाँ है? सर चरिया बरियारपुर में होंगे। हाँ। आप किस पद पर हैं? सहायक लेखापाल। तो सहायक लेखा क्या नाम है आपका? अंशुमन कुमार। सहायक लेखापाल अंशुमन कुमार जी ने बताया कि चेरिया बरियारपुर, वहाँ भी ड्यूटी में है क्या? जी प्रभार में है ना जी। तो प्रभार में है, इसी वजह से फ़ोन नहीं उठाते होंगे। लगातार कई बार फ़ोन करने के बावजूद भी उन्होंने फ़ोन का जवाब नहीं दिया है। सीधे तौर पर लोगों का आरोप है कि जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, इस सभी मिलकर तालमी मरकज़ एवं टोला सेवक की बहाली में फर्जीवाड़ी कर रहे हैं और गलत जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन कर रहे हैं। इसी को लेकर लोगों में आक्रोश है। अब देखना है कि इस मामले को लेकर जो अभ्यर्थी है वो कहाँ तक जाते हैं और न्याय की गुहार क्या कुछ कहाँ लगा पाते हैं। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के जहाँ जहाँ तालमी मरकज़ और टोला सेवक की बहाली है, वहाँ धांधली सामने आ रही है। संबंधित विद्यालय के प्रधान और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के मिलीभगत से तमाम जगहों पर जो फर्जी तरीके से बहाली करने का आरोप लगाया गया है। इसलिए मैं मालीपुर पंचायत के मध्य विद्यालय मूसेपुर पहुंचा हूं। वहां के प्रधानाचार्य से पहुंचेंगे, आखिर इसका बहाली का प्रक्रिया क्या है। इसको लेकर हमने कई बार गढ़पुरा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नागेंद्र सिंह को भी फ़ोन भी किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। यहाँ मौजूद विद्यालय प्रधान से जानकारी लेंगे आखिर इस बहाली का क्या क्राइटेरिया है, क्या नियम है, किस तरह की बहाली किया जा रहा है। तालमी मरकज़ की बहाली आपके विद्यालय में है? हाँ है। तो तमाम जगह ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि पोषक क्षेत्र के बाहर के लोगों का ही मेगा सूची बनाया गया है। क्या नियम है इस पर? ऐसा तो कुछ नहीं है। ऊपर से जैसा दिशा निर्देश हमको मिला है, पहले था पंचायत का औपबंधिक सूची निकालना, तो मैंने पंचायत से जितने भी कैंडिडेट थे उनका जो है पंचायत वार जो है हम सूची निकाल दिया। उसके बाद फिर आदेश आया कि पोषक क्षेत्र से, तो पोषक क्षेत्र जो है ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय मूसेपुर से जो है पोषक क्षेत्र वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 18 आता है। सबसे पहले जैसे कि इसकी बहाली है, प्राथमिक विद्यालय की है या मिडिल स्कूल की है? ये तो यहाँ पे जिला से जो चिट्ठी निर्गत हुआ है तो इस विद्यालय का नाम दिया गया है, तो हम तो समझेंगे कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय से भी रिलेटेड है। आखिर इस विद्यालय का नाम है तो हम कैसे समझें कि जिस तरह से बहाली की है प्रक्रिया वो प्राथमिक विद्यालय में ही आती है, आपके 1 to 5 में ही होगी? जी, ये तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मुझे कोई जानकारी नहीं है कि 1 to 5 से ही है। कारण जो है विद्यालय का पोषक क्षेत्र जो है ये बरमोतरा, टेंगराहा और मूसेपुर तीनों मिडिल स्कूल का है। मिडिल स्कूल का जी। प्राथमिक विद्यालय का तो बरमोतरा नहीं आता है। प्राथमिक विद्यालय अब जो प्राथमिक विद्यालय बरमोतरा में वहाँ के आते होंगे। जी। तो गाइडलाइन आपका क्या कहता है? आपका जो गाइडलाइन सर दिया गया है बहाली चयन प्रक्रिया का, वो गाइडलाइन क्या कहता है? गाइडलाइन जो है ये 2018 वाला जो है गाइडलाइन के अनुसार ही दिया गया था निर्देश।
तो उसके अनुसार जो है पोषक क्षेत्र जो है मेरा टेंगराहा, ये मूसेपुर और बरमोत्रा पड़ता है। तो वहाँ के जो भी आवेदक थे उन लोगों का जो है मैं नाम दे दिया और मार्क्स के आधार पे जो है जिनका नाम होना चाहिए 1 नंबर, जिनका नाम 2 नंबर होना, उस तरह से हम सजा दिए। डीपीओ के स्तर से जो जानकारी है कि पोषक क्षेत्र के अनुसार जिस आपके विद्यालय का जो पोषक क्षेत्र है वो पोषक क्षेत्र के अनुसार ही होगा, चूँकि ऑलरेडी बरमोत्रा में विद्यालय है और बरमोत्रा में भी सीट है जी जी, और वहाँ के लिए अलग भरे हैं और आपके लिए यहाँ अलग भरे हैं। तो यहाँ पे जो भी आवेदक हैं तो यहाँ पे आवेदक तो पोषक क्षेत्र यदि लिया जाए तो पोषक क्षेत्र तो बरमोत्रा, टेंगराहा और मूसेपुर तीनों आ जाते हैं ना। पोषक क्षेत्र मिडिल स्कूल का आपका वहाँ आता है, जी। आपके 1 to 5 का नहीं आता। आखिर ये तो मिडिल स्कूल है कि नहीं? बहाली 1 to 5 की है। आपके विद्यालय में क्या हाई स्कूल के शिक्षक की बहाली होगी? जी नहीं। तो 1 to 5 की बहाली है तो 1 to 5 का पोषक क्षेत्र जहाँ तक आएगा वहाँ तक होगा। तो 1 to 5 का पोषक क्षेत्र जो है सिर्फ मूसेपुर ही पड़ेगा ना। तो ये तो मुझे जानकारी ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद हम गढ़पुरा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से भी बात करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे, चूँकि कई बार उनको टेलीफोनिक जानकारी दिए, टेलीफोन भी किए मोबाइल से, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और अपने कार्यालय कक्ष में भी मौजूद नहीं थे। वहां मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि वो क्षेत्र में है, दोबारा जाकर उनसे मिलने का प्रयास करते हैं, चूँकि जैसे ही तालीमी मरकज़ और टोला सेवक की बहाली निकली है, अन्य किसी भी लोगों का फ़ोन गढ़पुरा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा नहीं उठाया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि तालीमी मरकज़ एवं टोला सेवक की बहाली में जानबूझकर धांधली किया जाता है। ऊपर से दिशा निर्देश मिला, हम दिशा निर्देश का अवहेलना थोड़ा सा भी नहीं किए, उसी के अनुसार हम जो है औपबंधिक सूची और फाइनल सूची भी हमने बनाया। ये देखने की बात है, कोई भी इसमें जो है जांच कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। अभी तक बहाली की प्रक्रिया क्या है? बहाली की प्रक्रिया जो है, हम जो अंतिम सूची जो था हम उसमें 6 आवेदक का नाम जो है दे दिए, हाँ सीरियल से जी, जो कि अभी तक भी मेरे दीवार पे जो है कार्यालय के दीवार पर चिपका हुआ है और हम जिला भी भेज दिए, BRC भी जमा कर दिए 1 कॉपी। तो उसमें जो है जो जैसे जिनका अंक जैसे था उस तरह से जो है उसमें थोड़ा सा भी जो है गड़बड़ी नहीं पाई गई है। तालीमी मरकज़ के लिए आवेदन किए थे, क्या हुआ? तालीमी मरकज़ के लिए आवेदन किए तो उस पर कोई निर्णय लिया ही नहीं जा रहा है। अभी जो है पोषक क्षेत्र में हम आते हैं और पोषक क्षेत्र में स्कूल भी है, तो BO साहब जो है अलग अलग तरीके से उसको बहाली कर रहे हैं। अब तक कोई स्थिति निर्णय कोई लिया ही नहीं जा रहा है। हमने तो बहुत कोशिश किया और आवेदन भी दिए और उस पर जो है से बहुत तरह का कोशिश भी किए और हमारे जो है पहुंच भी नहीं है जो DO SDM तक जाएं। लेकिन अगर ऐसा सही तरीके से बहाली अगर नहीं किया जाएगा तो हम उस पर जो है DM SDM के पास भी जाएंगे। और हमारा कहना यही है कि जो हम पोषक क्षेत्र में हम आते हैं तो हमारा बहाली होना चाहिए, चाहे बल्कि उनका नंबर अधिक क्यों हो। अगर पोषक क्षेत्र से अगर बाहरी अगर आते हैं तो उसकी बहाली नहीं होनी चाहिए। अगर फर्जी तरीके से यहाँ बहाली हो जाती है तो क्या कीजिएगा? यहाँ अगर फर्जी तरीके से अगर बहाली होगा तो हम यहाँ से लेकर न्यायालय तक भी जाएंगे, कोर्ट तक भी जाएंगे, SDM से भी मिलेंगे और जिला अधिकारी से भी मिलेंगे। स्कूल के हेड मास्टर साहब और BO साहब चाहते हैं कि पोषक क्षेत्र से बाहर का बहाली हो और यहाँ का नहीं होना चाहिए, और जो मोटा रकम देना चाहते हैं उसकी बहाली होना चाहिए। हम तो पैसे देने वाले नहीं हैं, हम गरीब तबके के लोग हैं।